गोड्डा में भाजपा सांसद और उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा, जयराम रमेश की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जयराम रमेश और शशि थरूर ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को नष्ट करने में लगा दिया। जयराम रमेश जो है उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये और शशि थरूर अपना बाल ही चमकाने में रह गए जिंदगी भर जो है, और कांग्रेस को बर्बाद करने में रह गए। क्या है कि कांग्रेस बाल चमकाने वाली पार्टी है। 3 लोगों को यदि आप देखेंगे, सैम पित्रोदा बाल चमकाएंगे, शशि थरूर बाल चमकाएंगे, जयराम रमेश बाल चमकाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये जो जेल में बैठकर निवेदन कर रहे हैं उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए झारखंड एक वोट बैंक है, प्रॉपर्टी है, लैंड बैंक है, भ्रष्टाचार का एटीएम है। मैं आज हेमंत सोरेन से पूछने आया हूं कि जिस कांग्रेस ने सालों तक झारखंड के विकास को रोक कर रखा, आज वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जो जेल में बैठकर निवेदन कर रहे हैं, उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये झारखंड एक वोट बैंक है, प्रॉपर्टी है, लैंड बैंक है, भ्रष्टाचार का एटीएम है। और मैं आज हेमंत सोरेन जी को पूछने आया हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सालों तक झारखंड को रोक कर रखा, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए आप वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड को अन्याय कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा, यदि मंडल आयोग की सिफारिश में कुछ मुसलमान जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या ये गुनाह है? क्या वो संविधान सम्मत है? देखिए, इसके अलावा वो कर भी कह सकते हैं। मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है? क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? बताएं। ये तो भाजपा बताएगी, आप बताएंगे? नहीं, क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या मंडल आयोग की सिफारिश की संस्तुति देश की संसद ने नहीं की? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। डोंबिवली ब्लास्ट मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, वहां जो ब्लास्ट हुआ है उसे लेकर सभी को चिंता करने की आवश्यकता है। मैं अभी वहां स्थिति का जायजा लेने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां गए थे और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया था। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आगे ऐसा हादसा ना हो। सरकार के तरफ से तो कोशिश तो होती है, लेकिन अभी नेचुरल कैलामिटी ऐसी बीच बीच में होती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां जो ब्लास्ट हुआ उसकी चिंता सब लोगों ने करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अभी उधर डोंबिवली वहां पे भेंट देने के लिए जा रहा हूं, और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाकर आए हैं। उन्होंने पूरी जो मृतकों को आर्थिक मदद भी उन्होंने अनाउंस की है। लेकिन मेरी भी सूचना ये है कि भाई इसी तरह का ऐसा ब्लास्ट होकर लोगों की मृत्यु होना ठीक नहीं है। उसके लिए राज्य सरकार का जो इंडस्ट्रियल अपना उद्योग मंत्रालय है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मैं उदय सामंत जी की बात करूंगा, और बाद में इसी तरह के इंसिडेंट ना हो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है। विपक्ष तो कहती है कि राम है ही नहीं। विपक्ष के एक बुद्धिदाता कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, और दूसरी ओर विपक्ष के एक नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। देखो, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहती थी राम है ही नहीं, और समाजवादी पार्टी ने तो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। अभी कांग्रेस के एक बुद्धिदाता कहते हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। मुझे देख के आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि और इनके विवेक पर। अरे भारत के अंदर राम के बगैर कोई काम नहीं, और जो राम का नहीं वो हमारे जो राम का ही नहीं वो हमारे किसी काम का होगा क्या?
अरे यहां तो जन्म से लेकर के जीवन की अंतिम यात्रा तक राम ही हमारे साथ होते हैं, और फिर भी कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या